Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are doing well at your home, and I do think that you are getting the videos of young scholar schools and learning many things in these vacations and from these videos too. My name is Maham. I am the teacher of Young Scholar School. I am going to teach you the subject of English class 2. आवर यूनिट इज़ फॉर लाइक्स एंड डिसलाइक। इस यूनिट में हम लोग लाइक्स, पसंद एंड डिसलाइक्स और नापसंद के बारे में जानेंगे। प्री रीडिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स लाउडली। आप लोगों का ये वर्ड्स जो है वो लाउडली रीड करने हैं। प्रेयर, प्रेयर अदा करना। लाइक, लाइक पसंद। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा दादी। जॉगिंग, जॉगिंग। नॉटी, नॉटी शरारती। ग्रास, ग्रास घास। फैमिली, फैमिली खानदान। ब्रेक, ब्रेक तोड़ना। डॉल, डॉल गुड़िया। ऑरेंज, ऑरेंज माल्टा। Our first question is complete here. Next, second question. Arrange the above words in alphabetical order and write their beginning sound. Arrange का मतलब है तरतीब देना। The above words, ऊपर जो वर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए हैं उनको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये है कि ए बी सी जो सीक्वेंस आ रही है अप टू जी तक, यानी कि इन वर्ड्स को हम लोगों ने सीक्वेंस के साथ, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड बी से, थर्ड सी से, इसी तरह से हम लोग सीक्वेंस से जो है वो अरेंज करके लिखने हैं। एंड राइट देयर बिगिनिंग साउंड, और इनकी जो स्टार्टिंग साउंड है, जो फर्स्ट वाले लेटर की साउंड आ रही है वो साउंड हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी है। लेट वी सी डैट द वर्ड दैट स्टार्ट फ्रॉम ए we can find there is no word that start from letter A. Next is B, break. Break we can write break and its beginning sound is B, break. Next the alphabetical word is C. There is no word that start from letter C. Then D, doll. We can write here doll and its beginning sound is D. After a D alphabetical word is E. There is no word that start from letter E. And then F, family. We can write family and its beginning sound is F. After F the alphabetical word is G. There is two words that start from G, grass and grandma. We can write the grass and its beginning sound is G. Then grandma and its beginning sound is G. The alphabetical words after the G is H. There is no word that start from letter H and I. Then we can start from J, jogging, and its beginning sound is J. K. There is no word that start from letter K. And then L, like. Like we can, its beginning sound is L. M. There is no word that start from letter M. And then N, naughty. Naughty and its beginning sound is N. Then O, orange and its beginning sound is O. उसके बाद अल्फ़ाबेटिक वर्ड P आ रहा है, P से prayer and its beginning sound is P. And our second question is complete here because there is no any word that are left. क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द वर्ड्स बाय इंसर्टिंग द मिसिंग लेटर। आप लोगों को ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसको आप लोगों ने जो लेटर मिस है उसको इंसर्ट करके आप लोगों को ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ नाटी। इसमें देखें कैसा कौन सा लेटर आएगा जो ये वर्ड कंप्लीट करेगा। NAGHTY। इसमें यू ऐसा वर्ड है जिसको यहाँ पे इंसर्ट करने से ये वाला वर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड इज़ जॉगिंग में जी।
ब्रेक में ई और के को इंसर्ट करने से ये ब्रेक वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फैमिली में एम, ऑरेंज में एन वर्ड, एन वाला ऐसा लेटर है जिसको इंसर्ट करने से ये हमारे पास ऑरेंज वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेयर में ए। क्वेश्चन नंबर 4, लेबल द पिक्चर्स। ये जो पिक्चर्स आप लोगों को दी हुई हैं इसको आप लोगों ने लेबल करना है, ये बताना है कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। फर्स्ट इज़ फैमिली, तो वी कैन राइट फैमिली, FAMILY फैमिली। नेक्स्ट ग्रास की पिक्चर है, ये आप लोगों को ग्रास नज़र आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे GRASS ग्रास। नेक्स्ट आप लोगों को ये डोल नज़र आ रही है तो हम लोग डोल लिखेंगे। एंड लास्ट वाली इस ऑरेंज की पिक्चर है तो आप लोग ऑरेंज लिखेंगे, ORANGE ऑरेंज। ये 4 पिक्चर्स हैं तो इन पिक्चर्स को दे के आप लोगों ने इनके नेम लिखने हैं। नेक्स्ट पेज 29। तो आवर लेसन इज़ अ लेटर फ्रॉम ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ दादी अम्मी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है। किसको लिखा गया है वो स्टोरी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके डिक्टेशन और वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। डिक्टेशन फर्स्ट इसका है डिसलाइक, DISLIKE डिसलाइक, नापसंद। आइसक्रीम, ICEICREAM क्रीम, आइसक्रीम। मैंगोज़, MANGOES मैंगोज़, मैंगोज़ आम। ऑफरिंग, OFFERING ऑफरिंग, अदा करना या अदा करते हुए। जॉगिंग, JOGGING जॉगिंग, जॉगिंग। लास्टली, LASTLY लास्टली, आहर पर। नॉटी, NAUGHTY नॉटी, शरारती। ग्रैंड माँ, GRAND ग्रैंड, MA माँ, ग्रैंड माँ दादी। नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज़ नाटी किड्स, नाटी किड्स शरारती बच्चे। ऑफरिंग, ऑफरिंग अदा करते हुए। लास्टली, लास्टली आहर पर। फाइन, ठीक, फाइन ठीक। ये स्टोरी में ऐसे वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं जो आप लोगों को नहीं समझ आते तो उसके पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को स्टोरी पढ़ने में आसानी हो जाए। कमिंग आ रही, कमिंग आ रही। सून जल्द, सून जल्द। डिसलाइक नापसंद, डिसलाइक नापसंद। नॉइस शोर, नॉइस शोर। तो अब हम लोग इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। हाउस 23, घर का नंबर जिस घर में लेटर जा रहा है वो नंबर है 23। फेरी लैंड उस जगह का नेम है। डियर सारा, प्यारी सारा, यानी कि प्यारी सारा को ये लेटर लिखा गया है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ये कौन कह रहा है? ये दादी अम्मी कह रही हैं सारा को, लेटर में लिख रही हैं कि मैं ठीक हूँ। एंड मिस यू, और तुम्हें याद करती हूँ, यानी कि सारा को याद करती हूँ। योर मदर, तुम्हारी अम्मी। एंड फादर, और अब्बू को। अलॉट, बहुत ज़्यादा। मैं ठीक हूँ और तुम्हें, तुम्हारी अम्मी और अब्बू को बहुत याद करती हूँ। हाउ आर यू, तुम कैसी हो? दादी अम्मी सायरा से पूछ रही हैं लेटर में कि तुम कैसी हो। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। टू सी यू, मिलने तुम्हें। वेरी सून, बहुत जल्द, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रही हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अबाउट मतलब माई लाइक्स, मेरी पसंद। एंड डिसलाइक, और नापसंद, मैं तुम्हें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताना चाहती हूँ। ये दादी अम्मी सारा को कह रही हैं। आई लाइक ईटिंग, मुझे पसंद है ईटिंग, खाना। आइसक्रीम, आइसक्रीम। एंड मैंगोज़, और आम, मुझे आम और आइसक्रीम खाना पसंद है। आई डू नॉट लाइक, मुझे नहीं पसंद। प्लेइंग, खेलना। विद डॉल्स, डॉल्स के साथ, यानी कि गुड़ियों के साथ मुझे खेलना पसंद नहीं। आई लाइक गोइंग, मुझे पसंद है। गोइंग, जाना। टू जॉगिंग, जॉगिंग के लिए, मुझे जॉगिंग के लिए जाना
पसंद है। आई लव, मुझे मोहब्बत है। किस चीज़ से मोहब्बत है? रीडिंग, पढ़ने से, बुक्स किताबें, एंड ऑफरिंग प्रेयर और नमाज अदा करने से। मुझे किताबें पढ़ने और नमाज अदा करने से मोहब्बत है। लास्टली, आखिर पर वो बता रही हैं आई डू नॉट लाइक, मुझे नहीं पसंद नॉइज, शोर एंड नॉटी किड्स और शरारती बच्चे। आखिर पर मुझे शोर और शरारती बच्चे पसंद नहीं। सी यू सून, जल्द मिलेंगे। सायरा को कह रही हैं दादी अम्मी कि हम जल्द मिलेंगे। लव यू ऑल, तुम सबको प्यार। योर ग्रैंड माँ, तुम्हारी दादी अम्मी। आगे कंप्रीहेंशन है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, यानी कि जो भी हमारे पास राइट ऑप्शन है उसको चूज़ करके हम लोगों ने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द फर्स्ट इज़ ग्रैंड माँ इज़ कमिंग टू सी। ग्रैंड माँ किसको देखने के लिए आ रही हैं? सारा या उस्मान में सारा को, सारा से मिलने के लिए वो कह रही हैं, वो आ रही हैं। शी वॉन्ट्स टू टेल अबाउट हर, वो उसको किसके बारे में बताना चाह रही हैं? लाइक्स या डिसलाइक्स या न्यू रूम, तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बताना चाह रही हैं। थर्ड वन इज ग्रैंडमा वुड सी हर, ग्रैंडमा जल्दी मिलेगी, ग्रैंडमा मिलेंगी उसको, किसको? सारा को। सून, जल्दी या लेटर, बाद में। उसको जल्दी मिलेंगी या बाद में, तो सून, यानी कि सी यू सून। ग्रैंडमा ने कहा था कि मैं तुम्हें जल्दी मिलूँगी, बाद में नहीं, यानी कि देर से नहीं बल्कि जल्दी। सून का मतलब है कि जल्द मिलूँगी। तो आवर यूनिट चैप्टर 1, यूनिट 4, चैप्टर 1 is complete here at page 29. Assalamu alaikum students. My name is Maham. I am the teacher of Young Scholar School. Today I am going to teach you the subject of English class 2. Unit number 4, chapter 2. Book page is 30. Our chapter is Nanny Goat. Chapter 2, Nanny Goat. Nanny Goat means कि बड़ी बकरी। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बकरी है और एक सारा, जिनको आपस में डिस्कशन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डिक्टेशन ऑफ नैनी गोट। फर्स्ट वर्ड इज ईट। ईट, खाना। ग्रास, ग्रास, घास। टेस्टी, टेस्टी, मज़ेदार। किड्स, किड्स, बच्चे। ब्रेक, ब्रेक, तोड़ना। वॉक, वॉक, चलना। ओल्ड, ओल्ड, बूढ़ी, बूढ़ी। थैंक, थैंक, शुक्रिया। नेक्स्ट मीनिंग्स, वर्ड्स मीनिंग। ईट, ईट, खाना। ग्रास, ग्रास, घास। प्लेस, प्लेस, जगह। ओल्ड, बूढ़ी। कंट्री साइड, कंट्री साइड, दही इलाका, गांव का जो इलाका होता है। ब्रेक, ब्रेक, तोड़ना। लेट वी सी द ट्रांसलेशन। सारा, व्हाट डू यू लाइक टू ईट? सारा नैनी गोट से बात कर रही है कि तुम्हें व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, या तुम खाने में क्या पसंद करती हो। आगे नैनी गोट, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट, मुझे पसंद है। ग्रीन ग्रास, सब्ज़ घास, मैं सब्ज़ घास खाना पसंद करती हूँ। मैं सब्ज़ घास खाना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट, फिर सारा पूछ रही है वाई डू यू लाइक इट,
तुम्हें ये क्यों पसंद है या तुम इसे क्यों पसंद करती हो? किसको? ग्रीन ग्रास को क्यों पसंद करती हो? नैनी गोट, इट्स टू टेस्टी। इट्स टू टेस्टी, ये बहुत मज़े की होती है। क्या मज़े की होती है? ग्रास। ग्रास के बारे में बता रही है कि ये बहुत मज़े की होती है। सारा आगे पूछ रही है नैनी गोट से, हाउ मैनी किड्स डू यू हैव? हाउ मैनी किड्स डू यू हैव? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी, कितने, किड्स बच्चे, डू यू हैव, तुम्हारे हैं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? नैनी गोट, आई हैव टू किड्स, मेरे दो बच्चे हैं। मेरे दो बच्चे हैं। आगे सारा पूछ रही हैं, व्हाट प्लेस डू यू लाइक? व्हाट प्लेस डू यू लाइक? तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? नैनी गोट, आई लाइक कंट्री साइड, मुझे दही इलाका पसंद है। कौन सा पसंद है? दही इलाका। आगे फिर सारा पूछ रही है, डू यू लाइक योर फैमिली? क्या तुम अपनी फैमिली को पसंद करती हो? क्या तुम अपनी फैमिली को पसंद करती हो? नैनी गोट आगे क्या रिप्लाई कर रही हैं, येस आई लव देम, हाँ मुझे उनसे प्यार है या मैं उनसे प्यार करती हूँ। बट लेकिन, आई डू नॉट लाइक, मुझे नहीं पसंद, नाटी किड्स, शरारती बच्चे। लेकिन मुझे शरारती बच्चे पसंद नहीं, बिकॉज, क्योंकि, दे ब्रेक थिंग्स, वो चीज़ें तोड़ते हैं। शरारती बच्चे क्या करते हैं? चीज़ें तोड़ते हैं। सारा, डू यू लाइक टू वॉक? क्या तुम्हें चलना पसंद है यानी कि वॉक करना पसंद है? नैनी गोट, नो, नहीं, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ, सो इसलिए, आई डू नॉट लाइक टू वॉक, मुझे चलना पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है। सारा, थैंक यू नैनी गोट, उसका नैनी गोट का शुक्रिया अदा करिए, शुक्रिया नैनी गोट, बाय। आगे नैनी गोट क्या कह रही है? बाय। आवर ट्रांसलेशन इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट, यानी कि इस लेसन में क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में वो एक दूसरे से बात करें, वो पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। वाई डू यू थिंक नैनी गोट लाइक्स द कंट्री साइड? आप सोचते हैं कि नैनी गोट को दही इलाका क्यों पसंद है? अब आप लोगों ने इसका ये स्टोरी पढ़ी है, अब आप लोगों ने इसका आंसर देना है कि आप सोचते हैं नैनी गोट को कंट्री साइड क्यों पसंद है। बिकॉज देर इज़ ग्रीन ग्रास डेट्स वेरी टेस्टी एंड द कंट्री साइड इज़ वेरी पीसफुल। नैनी गोट को कंट्री साइड इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन ग्रास होती है और वो बहुत मज़े की होती है, और कंट्री साइड जो होता है, दही इलाका जो होता है, वो बहुत पीसफुल होता है, अमन वाला होता है, वहाँ पे इतना शोर नहीं होता। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लाइक नाटी किड्स? क्यों ज़्यादातर लोग जो हैं वो शरारती बच्चों को पसंद नहीं करते? क्यों नहीं करते? बिकॉज दे ब्रेक थिंग्स एंड मेकिंग नॉइस, क्योंकि वो चीज़ें भी तोड़ते हैं, जो कि हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा था कि वो चीज़ें तोड़ते हैं। इसके अलावा और वो क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा शोर भी करते हैं। इस वजह से जो है ज़्यादातर लोगों को नाटी किड्स पसंद नहीं होते। नेक्स्ट पेज नंबर 31। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यानी कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको इनके मीनिंग से मैच करना है। फर्स्ट वर्ड इज़ कंट्री साइड। कंट्री साइड का उर्दू में मीनिंग होता है दही इलाका। कंट्री साइड दही इलाका, और उसको रूरल एरिया से, जो कि दही इलाके होता है, इसका मीनिंग भी, तो कंट्री साइड को रूरल एरिया से मैच करेंगे। नेक्स्ट है नाटी, इसका मतलब होता है शरारती।
बैडली बिहेव, जिसका बुरा बिहेव होता है, शरारती बच्चे जो होते हैं ना उनका बुरा जो होता है ना वो बिहेव होता है, तो नाटी किड्स को बैडली बिहेव्ड से मैच करेंगे। नेक्स्ट, प्लेस मीन के जगह या एरिया, ठीक है। प्लेस का मतलब भी जगह है और एरिया का मतलब भी जगह या इलाका। ब्रेक तोड़ना और डैमेज का मतलब भी तोड़ना या किसी चीज़ को ख़राब कर दें, तो ब्रेक और डैमेज से मैच करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिकॉज, इसका मतलब है क्योंकि। फॉर द रीज़न डैट, यानी कि इस वजह से या क्योंकि, इन दोनों का एक ही मीनिंग है तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। लाइक पसंद, टू अप्रूव का मतलब भी पसंद है। वॉक, मूव अलोंग ऑन फुट, वॉक का मतलब चलना है, मूव अलोंग ऑन फुट यानी कि चलते कैसे हैं हम लोग, पाँव के ज़रिए से, तो पाँव के ज़रिए से चलना और वॉक का मतलब भी चलना, तो ये सेम मीनिंग है। फैमिली खानदान, हाउस होल्ड का मतलब भी खानदान है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आप लोगों को ये ऑप्शन दिए हुए हैं 5, आप लोगों ने सेंटेंस के अकॉर्डिंग जिस लाइन में जिस सेंटेंस में जोन सा राइट ऑप्शन है वो लगा देना है। फर्स्ट इज़ नैनी गोट लाइक्स टू ईट ग्रास बिकॉज इट इज़, तो इसमें देखेंगे कौन सा आएगा, टेस्टी। क्या नैनी गोट को क्या खाना पसंद है, ग्रीन ग्रास, क्योंकि वो ग्रास टेस्टी होती है। नेक्स्ट, नैनी गोट हैज़ डैश किड्स, नैनी गोट के कितने किड्स थे, कितने बच्चे थे, किड्स का मतलब होता है बच्चे, 2 बच्चे थे उसके, यानी कि 2 बच्चे थे। नैनी गोट डज नॉट लाइक नॉटी किड्स, नैनी गोट को शरारती बच्चे पसंद नहीं, नॉटी किड्स बच्चे। नैनी गोट डज नॉट लाइक टू, नैनी गोट को क्या पसंद नहीं था, वॉक करना, चलना पसंद नहीं था। नैनी नॉटी किड्स ब्रेक, क्या तोड़ते हैं वो, थिंग्स चीज़ें, जो शरारती बच्चे हैं वो चीज़ें तोड़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आप लोगों ने नोटबुक पे तो नहीं लिखना, लेकिन इसको जस्ट रीड करके इसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज नैनी गोट लाइक टू ईट, नैनी गोट को क्या चीज़ खाने में पसंद थी, ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास आपने स्टोरी में पढ़ा था, उसको ग्रीन ग्रास खाना पसंद है। नैनी गोट लाइक टू ईट ग्रीन ग्रास। Second question is how many kids nanny goat has? How many kids nanny goat has? Nanny goat के कितने kids थे? There are 2 kids. Nanny goat के कितने kids थे? 2 kids. What place does nanny goat like? Nanny goat को कौन सी जगह पसंद थी? Nanny goat like countryside. उसको दही इलाका पसंद था। Why does नॉट नैनी गोट लाइक टू वॉक, नैनी गोट को चलना पसंद क्यों नहीं था, बिकॉज बिकॉज नैनी गोट इज़ ओल्ड, क्योंकि नैनी गोट ओल्ड है इस वजह से उसको चलना पसंद नहीं। वाई डज नॉट नैनी गोट लाइक नाटी किड्स, नैनी गोट को नाटी किड्स शरारती बच्चे क्यों नहीं पसंद, बिकॉज दे ब्रेक थिंग्स, इसलिए उसको पसंद नहीं है। Assalamu alaikum students, my name is Maham. I am the teacher of Young Scholar School. I am going to teach you the subject of English class 2, unit 4, chapter number 2. Book page is 32. मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैस्कुलाइन क्या होता है और फेमिनाइन क्या होता है। मैस्कुलाइन नेमिंग वर्ड्स रेफर टू मेल्स लाइक बॉय, मैन एंड वेटर। मैस्कुलाइन ऐसा नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड किसी शख्स का नाम, चीज़ का नाम या जगह का नाम को कहते हैं। रेफर जो कि हवाला देता है, टू मेल्स मर्दों का, लाइक बॉय लड़का, मैन मर्द आदमी, एंड वेटर और वेटर यानी कि वो जो खाना पेश करता है उसको वेटर कहते हैं। तो मैस्कुलाइन मुज़क्कर को कहते हैं ऐसा नेमिंग वर्ड
जो कि किसी मेल का हवाला दे रही है। जैसे अगर किसी लड़के की बात हो रही हो, किसी मर्द की बात हो रही हो, किसी वेटर की बात हो रही है, या कोई भी ऐसा जो मेल में आ रहा हो, जो मुज़क्कर हो, उसको हम मैस्कुलिन या मुज़क्कर कहते हैं। ऐसा नेमिंग वर्ड ऐसे शख्स का नाम जो कि किसी मेल से रेफ़र कर रहा हो, यानी कि अगर वो किसी लड़के की बात हो रही हो, या किसी अब्बू की बात हो रही हो, भाई की बात हो रही हो, या किसी भी ऐसे कि वो मेल में आए, तो उसको हम मैस्कुलाइन यानी कि मुज़क्कर कहते हैं। आगे फेमिनाइन नेमिंग वर्ड रेफर टू फीमेल्स लाइक गर्ल, वुमेन एंड वेट्रेस। फेमिनाइन मोनस को कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स किसी शख्स, चीज़ या जगह के नेम को कहते हैं। रेफ़र जो कि हवाला देता है, किस चीज़ का हवाला देता है, फीमेल्स। फीमेल्स में क्या आती हैं, गर्ल लड़की, वुमेन औरत, एंड वेट्रेस वो जो खाना पेश करती हैं लड़की, उसको कहते हैं। मोनस उस चीज़ का हवाला देते हैं जो फीमेल्स हों, यानी कि मोनस उसको कहते हैं जैसे अम्मी को, दादी अम्मी को, या सिस्टर बहन को। तो इनको हम लोग फेमिनाइन यानी कि मोनस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन वर्ड्स ऑफ फॉर पीपल, यानी कि अगर किसी मर्द का जिक्र हो रहा हो तो उसको मैस्कुलाइन में कहेंगे, अगर किसी औरत का जिक्र हो रहा हो तो वो फेमिनाइन में आएगा। अब मैस्कुलाइन में देखेंगे फादर, और फेमिनिन में क्या होगा, मदर, यानी कि अब्बू जो है वो मुज़क्कर है, मैस्कुलाइन है, और अम्मी जो है, मदर जो है वो फेमिनाइन है। इसी तरह से सन, बेटा जो है वो मैस्कुलाइन में आएगा, और डॉटर, बेटी जो है वो फेमिनाइन, यानी कि औरतों की अगर बात हो रही हो तो वो फेमिनाइन में, अगर मर्दों की बात हो रही हो तो उसको मैस्कुलाइन में कहते हैं, यानी कि मुज़क्कर कहते हैं। उसके बाद ब्रदर, भाई को मैस्कुलाइन में आएगा, और सिस्टर जो है वो फेमिनाइन, यानी कि ये मोनस है, बहन। नेफ्यू यानी कि भतीजा, और नाइस भतीजी। अंकल एंड आंट, अंकल जो है वो मैस्कुलाइन में आएगा, और आंटी जो है वो फेमिनाइन में आएगा। लाइन, शेर जो है वो मैस्कुलाइन में आएगा, और लाइन्स जो है वो फेमिनाइन में आएगा। उसके बाद होस्ट यानी कि जो मेज़बान होता है उसको होस्ट कहते हैं, वो मैस्कुलाइन में आ गया। होटेस जो फेमिनाइन है। वेटर मैस्कुलाइन है, और वेट्रेस फेमिनाइन। किंग बादशाह जो है वो मैस्कुलाइन है। क्वीन जो है मलिका जो है वो फेमिनाइन है। इसी तरह से प्रिंस शहज़ादा, ये मर्द की बात हो रही है तो मैस्कुलाइन। प्रिंसेस शहज़ादी फेमिनाइन में। सर जो उस्ताद होता है, और मैडम उस्तानी। एक्टर जो है वो मैस्कुलाइन में, और एक्ट्रेस जो है जो अदाकारा होती है, एक्टर अदाकार, और एक्ट्रेस अदाकारा फेमिनाइन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द ऑपोजिट जेंडर मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, यानी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं, अगर मैस्कुलाइन में दिए हुए हैं तो उसको फेमिनाइन में करेंगे, फेमिनाइन में दिए हुए हैं तो उसका ऑपोजिट मैस्कुलाइन होगा। ऑफ अंडरलाइनिंग वर्ड्स इन द गिवन कॉलम, यानी कि अंडरलाइन ऐसे सेंटेंस दिए हुए हैं जिनको हम लोगों ने अंडरलाइन किया हुआ है, उसका आपने ऑपोजिट जेंडर लिखना है। जेंडर होता है मैस्कुलाइन है तो उसको फेमिनाइन में करना है, फेमिनाइन है तो उसको मैस्कुलाइन में करना है, जो अंडरलाइनिंग वर्ड दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ माई फादर टॉट मी हाउ टू रीड, यहाँ पे फादर है तो इसका उल्ट क्या होगा, यानी कि ये मैस्कुलाइन है तो इसका फेमिनाइन क्या होगा, मदर। फादर, मदर। द गर्ल लाइक्स द नैनी गोट, द गर्ल लड़की को कहते हैं तो लड़की का मतलब कि फेमिनाइन की बात हो रही है, और इसका उल्ट क्या होगा, मैस्कुलाइन, तो गर्ल का उल्ट क्या होगा, बॉय, गर्ल बॉय। ब्रदर जो है वो मैस्कुलाइन में है तो इसका उल्ट क्या होगा, फेमिनाइन, ब्रदर सिस्टर। बॉयज़ जो है वो फेमिनाइन में आएगा, और गर्ल्स जो है वो मैस्कुलाइन में आएगा, और गर्ल्स जो है वो फेमिनाइन में आएगा। तो बॉयज़ मैस्कुलाइन एंड इसका ऑपोजिट होगा गर्ल्स फेमिनाइन। उसके बाद आई लिसन स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड फादर जो है वो मैस्कुलाइन की बात हो रही है, और इसका उल्ट क्या होगा, ग्रैंड मदर फेमिनाइन। उसके बाद फादर, माई फादर टॉट मी हाउ टू रीड,
फादर जो है वो मैस्कुलाइन में है, उसका फेमिनाइन क्या होगा, मदर। आपने अपोजिट लिख लिए, फादर है तो मदर, ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर, बॉयज़ गर्ल्स, ब्रदर सिस्टर, गर्ल बॉय, फादर मदर। ये हमारे पास अपोजिट जेंडर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज 33 देखेंगे। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं। Describing word, the words that tell something about naming words are called describing words, like good, big and short. The words ऐसे word that telling something about जो किसी की खूबी या हामी के बारे में बताएं। नेमिंग वर्ड्स किसी इंसान की यानी किसी भी चीज़, नेमिंग वर्ड होता है किसी शख्स, चीज़ या जगह, जैसे किसी चीज़ की, किसी शख्स की, किसी चीज़ जगह के नाम की खूबी या हामी के बारे में। खूबी या हामी क्या है कि अगर कोई शख्स अच्छा है, गुड, तो इसकी क्वालिटी है, उसमें खूबी है, गुड है, वो अच्छा है। बिग बड़ा, अगर कोई बड़ा है तो इसकी क्वालिटी क्या है कि वो बड़ा है, इसकी खूबी है। शॉर्ट छोटा, अगर कोई छोटा है, कोई छोटी चीज़ है, किसी चीज़ की खूबी या हामी के बारे में बताना डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जैसे हम लोग आगे से एग्जांपल देखेंगे। सेपरेट द डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग वर्ड्स। आपको ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस, यानी कि आप लोगों को ये सेंटेंसेस छोटे छोटे से दिए हुए हैं। इसमें आपने क्या सेपरेट करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड होता है किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को। इसमें अगर किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम है तो उसको आप लोगों ने नेमिंग वर्ड वाले कॉलम में लिखना है। और अगर किसी की खूबी के बारे में, उस शख्स की, उस चीज़ की खूबी या हामी के बारे में है तो उसको आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड में यहाँ पे लिखना है। राइट दैम इन देयर रिस्पेक्टिव, यानी कि उनको उनके कॉलम में लिखना है। अगर नेमिंग वर्ड इसमें आ रहा है तो उसको नेमिंग वर्ड में लिखना है। अगर किसकी डिस्क्राइबिंग वर्ड की खूबी आ रही है तो उसको खूबी वाले कॉलम में, डिस्क्राइबिंग वर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज बेस्ट फ्रेंड। अब फ्रेंड क्या है हमारे पास, फ्रेंड जो है यानी कि अच्छा दोस्त। फ्रेंड जो है वो नेमिंग वर्ड है, यानी कि किसी की शख्स की बात हो रही है, फ्रेंड की बात हो रही है तो उसकी खूबी क्या है, बेस्ट है, वो अच्छा है, बेस्ट फ्रेंड। जैसे आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड होंगे जो अच्छे दोस्त हैं, तो आप लोगों के दोस्त की क्या हो, दोस्त जो है आपके वो नेमिंग वर्ड में आएगा। और बेस्ट क्या है, वो आपके सबसे अच्छा दोस्त है तो वो उसकी खूबी के बारे में यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड में आएगा। फ्रेंड नेमिंग वर्ड होता है और डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है, बेस्ट है, उसकी खूबी क्या है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट प्रीटी डॉल। अब यहाँ पे डॉल क्या है, ये किसी का नाम है, यानी कि किसी का नाम आपने रखा है डॉल। डॉल कहते हैं गुड़िया को, तो उसका नाम क्या है, गुड़िया, तो वो नेमिंग वर्ड में आएगा। और उसकी खूबी क्या है, प्रीटी, वो बहुत प्यारी है। आपको कोई गुड़िया पसंद आ रही है तो उसकी खूबी क्या है कि वो आपको अच्छी लग रही है, वो प्रीटी है, तो प्रीटी क्या हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड में। उसके बाद डर्टी क्लॉथ्स, गंदे कपड़े। क्लॉथ्स क्या है, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि उस चीज़ की खूबी क्या है कि वो गंदी है। क्लॉथ्स, डर्टी क्लॉथ्स, गंदे कपड़े, तो कपड़े क्या होगा, नेमिंग वर्ड्स। और उसकी खूबी या हामी क्या है कि वो गंदे हैं, तो ये हामी हो जाएगी कि वो गंदे हैं, तो इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड में लिखेंगे। उसके बाद है लिटल बॉय। बॉय जो है वो नेमिंग वर्ड में आएगा। और लिटल क्या है, वो छोटा है, लड़का क्या है, छोटा है, तो लिटल जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड में। इसके बाद ब्राइट डे। डे क्या है, वो ब्राइट है, यानी कि शानदार है या अच्छा है, तो डे क्या है, नेमिंग वर्ड। और ब्राइट क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो अच्छा है या नहीं अच्छा, तो ब्राइट, अच्छा। उसके बाद अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड सर्कल द नेमिंग वर्ड्स, राइट दैम इन देयर रिस्पेक्टिव पैलेस। यानी कि अंडरलाइन किसको करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को, और सर्कल किस चीज़ को करना है, नेमिंग वर्ड्स के। डिस्क्राइबिंग वर्ड अगर सेंटेंस में किसी की खूबी, वो चीज़ है उसकी खूबी के बारे में बता रहे हैं तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। और नेमिंग वर्ड अगर वो कुछ चीज़, शख्स का नाम है, चीज़ का नाम है, जगह का नाम है, तो उसको हम लोगों ने सर्कल करना है। एंड राइट देम इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम, ये दो कॉलम दिए हुए हैं, उनको उनके कॉलम में लिखना है।
द किटन ड्रिंक्स वार्म मिल्क, किटन कहते हैं जो बिल्ली का बच्चा होता है, ड्रिंक पी रहा है, वार्म मिल्क गर्म दूध, बिल्ली का बच्चा क्या कर रहा है, गर्म दूध पी रहा है। अब इसमें बिल्ली का बच्चा जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड, ये वर्ड है तो इसको हम लोग सर्कल करेंगे। उसके बाद नहीं, बल्कि ये नहीं होगा, ड्रिंक वार्म मिल्क, वार्म जो मिल्क है, दूध जो है, इसके बारे में बता रहे हैं कि दूध किसी चीज़ का नेम है और दूध की खूबी क्या है कि वो वार्म है। इसी तरह से ये देखेंगे इस डिस्क्राइबिंग वर्ड में हम लोगों ने लिखा कि उस चीज़ की खूबी क्या है कि वो गर्म है, और नेमिंग वर्ड क्या है, मिल्क। सेकंड, ही इज़ नॉटी बॉय, अब बॉय क्या है हमारे पास, नेमिंग वर्ड है, बॉय लड़के का नाम है, उसको हम लोग सर्कल करेंगे। और डिस्क्राइबिंग वर्ड इसमें क्या है कि वो शरारती है, उसकी खूबी क्या है, वो शरारती है, तो उसको अंडरलाइन करेंगे। माई फ्रेंड हैज़ लॉन्ग हेयर, अब हेयर क्या है हमारे पास, मेरे फ्रेंड के लंबे बाल हैं, या वो लंबे बाल रखता है, रखती है या रखता है, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स इसमें आ जाएगा हेयर, हेयर क्या है, बालों की बात हो रही है, और उसकी बालों की खूबी क्या है कि वो लंबे हैं, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद आई लाइक टू ईट स्वीट मैंगो, नेमिंग वर्ड हमारे पास क्या है, मैंगो, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे और सर्कल कर देंगे। नेमिंग वर्ड को हम लोगों ने सर्कल करना है। और मैंगो की खूबी क्या है कि वो स्वीट हैं, मीठे हैं, यानी कि फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था किटन ड्रिंक्स वार्म मिल्क, मिल्क की बात हो रही है तो नेमिंग वर्ड मिल्क आएगा, और उसकी खूबी क्या है कि वो गर्म है, तो हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखेंगे। वार्म जो है वो हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड है, उसको यहाँ पे लिख देंगे, और मिल्क जो है नेमिंग वर्ड है, उसको हम लोग नेमिंग वर्ड वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद ही इज़ अ नॉटी बॉय, वो शरारती लड़का है, बॉय जो है वो हमारे पास नेमिंग वर्ड है, इसको नेमिंग वर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे। और नॉटी शरारती जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो वो हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड वाले कॉलम लिखेंगे। माई फ्रेंड हैज़ लॉन्ग है, मेरे फ्रेंड के लंबे बाल हैं। हेयर के बारे में बात हो रही है, हेयर जो है नेमिंग वर्ड है, और उसकी खूबी क्या है कि वो लंबे हैं। उसके बाद आई लाइक टू ईट, मुझे क्या खाना पसंद है, स्वीट मैंगो, मीठे आम, मैंगो क्या है हमारे पास नेमिंग वर्ड है, और स्वीट क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। Assalamu alaikum students, my name is Vaya, I'm the teacher of Young Scholar School. I'm going to teach you the subject of English class 2. Our chapter is our unit is 4, chapter 2, book page. Our book page is 33. यहाँ पे हम लोग स्पीकिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कन्वर्सेशन हो रही है आबिद एंड फरहान, यानी कि आबिद एंड फरहान दो पर्सन के नेम हैं, आर टॉकिंग अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक, वो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं। रीड दे कन्वर्सेशन, उनकी ये जो बहस ये बातचीत हो रही है उनको आप लोग पढ़ें। एंड कन्वर्स इन पेयर्स बाय परफॉर्मिंग देयर रोल्स, और आप लोग क्या करेंगे, आप अपने फ्रेंड या किसी भी ब्रदर या सिस्टर के साथ एक का नाम फरहान और दूसरे का नाम आबिद रख के इनकी कन्वर्सेशन जैसे हो रही है उस तरह से आप लोग भी इस तरह से परफॉर्म करें। आबिद, अस्सलाम वालेकुम, हाउ डू यू डू, आबिद फरहान से कह रहा है, सलाम कर रहा है पहले, उसके बाद पूछ रहे हैं हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो। आगे फरहान कह रहा है वालेकुम अस्सलाम, सलाम का जवाब दे रहा है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, तुम बताओ या तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कैसे हो। आबिद, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। फरहान, डू यू लाइक टू रीड बुक्स, फरहान कह रहा फरहान डू यू लाइक, वो फरहान को कह रहा है कि तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है। फरहान, या यस आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आगे बुक पेज हमारे पास 34 है। आबिद, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आबिद क्या कह रहे हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। फरहान, आई डू नॉट लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं पसंद।
आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। आबिद, आई डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। फरहान, हम वी आर डिफरेंट चॉइसेस, हमारी पसंद जो है वो मुख्तलिफ हैं। आबिद, एनीवे कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, जल्द मिलेंगे। फरहान, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड कंप्लीटिंग द इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताएं बाय कंप्लीटिंग द इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है इससे रिलेटेड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस गिवन वर्ड बैंक। आप लोगों को ये वर्ड्स के जो है ये बैंक दिए हुए हैं, आप लोग इसकी मदद से सेंटेंसेस को कंप्लीट करके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताएं। पहले माई लाइक्स, आई लाइक टू वॉक इन द गार्डन, यानी कि ये आप लोगों ने लाइक का वर्ड यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने लाइक्स के बारे में बताना है और इन द गार्डन वाला यहाँ से हम लोगों ने एक वर्ड लिया, तो इस सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे। आई लाइक टू वॉक वाला भी वर्ड ले लिया। आई लाइक टू वॉक इन द गार्डन, मुझे गार्डन में सैर करना पसंद है। आई लाइक टू रीड वाला वर्ड यहाँ से यूज़ किया। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना भी पसंद है। आई लाइक टू ईट, अब खाने के बारे में बताना है वर्ड को यूज़ करके। आई लाइक टू ईट मैंगोज़, पसंद के बारे में बताना है, आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप उसके बारे में लिख लें कि आपको क्या खाना पसंद है। उसके बाद माई डिसलाइक, मेरी नापसंद, जो चीज़ें मुझे नापसंद है। आई डू नॉट लाइक ईट बिस्किट्स, यानी कि बिस्किट्स को यूज़ करके आपने कहना है कि आई डू नॉट लाइक टू ईट बिस्किट्स। आई डू नॉट लाइक टू प्ले, क्या खेलना नहीं पसंद, कोई सा भी आप खेल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रिकेट मैंने लिखा हुआ है। आई डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, आपको जौन सी गेम नहीं पसंद आप वो भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट लाइक जूस, मुझे जूस भी पसंद नहीं है। आप अपनी नापसंद के बारे में और कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आपको जूस नहीं के अलावा कुछ और पसंद नहीं है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आवर लेसन यूनिट 4 इज़ कंप्लीट हेयर एट बुक पेज 34। वी स्टार्ट आवर लेसन फ्रॉम यूनिट 4 पेज नंबर 28, then we read 29, then 30, 31, 32, 33 and 34. Our unit 4 chapter 1 and chapter 2 is complete here.